नमस्कार। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के जिला जींद में। चुनावी बिगुल बज चुका है। 19 तारीख को चुनाव है। अब किस्मत किसकी कहां पलटती है, पिटारा कहां खुलता है, ईवीएम से चुनाव होना है, जनता किसके सर पर ताज रखती है, देखने वाली बात है। लगातार हम आपको कवरिंग दिखाएंगे, लेकिन एजेंडा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ अगर बात की जाए श्रीमती संतोष बेनीवाल, जो चेयरपर्सन की समय उम्मीदवार है जींद से, हम आपको बता दें, उनके साथ उनके प्रतिनिधि की बात की जाए, हम आपको बता दें प्रवीण बेनीवाल, जो वार्ड नंबर 17 से पूर्व पार्षद भी 2 बार लगातार रह चुके हैं। अगर वार्ड नंबर 20 की बात की जाए, संतोष बेनीवाल पूर्व पार्षद वहां से रह चुकी हैं। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। अब देखना यह है कि आखिरकार किस्मत किसकी खुलती है और किसके सर पर ताज बैठता है और खिलता है। हमारे साथ प्रवीण बेनीवाल जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा कीर्ति भूमि के जितने भी मेरे प्यारे दर्शक हैं, मैं उनको प्यार भरी मेरी नमस्कार। देखिए, एक सीधी सी बात है। लोग बोलते हैं कि भी मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। मैं और मेरा परिवार सिर्फ एक ही बात कहता है कि भी हम आपस में एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि जिसने इसके अंदर हिस्सेदारी ली और उस मुकाम तक अगर आपको पहुंचाने का वो काम करते हैं, तो उनके साथ मिलजुल कर अच्छे कामों को अमली जामा पहनाने का हमारा पहला एजेंडा होता है, पहला फर्ज होता है। हम जनता से मिलजुल कर उनकी राय शुमारी के साथ जैसा उचित होगा अपने शहर का विकास के लिए, शहर को आगे ले जाने के लिए, उसी पर हम अपना काम करते आए हैं और उसी पे अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल संबंध था बीजेपी पार्टी से हमारा संबंध। देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं कि शायद मेरी इतनी बड़ी हैसियत और मेरा इतना बड़ा कद नहीं है जितना कि मुझे पब्लिक से प्यार मिलता आया है और मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सीधी सी एक बात मान के चलिए कि हमारा जो भारतवर्ष है एक पुरुष प्रधान देश है, और इसमें जो इस प्रकार के एजेंडे चलाए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। हमारी मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के अंदर जो मातृशक्ति काम कर सकती है, शायद वो दूसरी कोई भी चीजें काम नहीं कर पाती। उनका मोटिवेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार की बातें की जाती हैं, ये बहुत ही अच्छा और समाज के लिए लाभदायक होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की, उसी के ऊपर सारी चीजें का बेस होता है। अगर पानी की निकासी हमारी सुचारू रूप से होगी, ना हमारी सड़कें खराब होंगी, ना हमारे सीवर के ब्लॉक्स होंगे, और ना ही हमारी कोई किसी प्रकार की जहां पाइप वगैरह लाइन दबे होती है वहां से गलियां बैठ जाती हैं या सड़कें धंस जाती हैं, इस प्रकार की सारी समस्याओं का निदान होता है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि भाई पहले एजेंडा हमारा ये होगा कि भाई पानी की निकासी अगर आपकी अच्छी है, दुरुस्त है, तो आपको आगे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ जब भी अगर कोई टाइम टू टाइम जिस प्रकार की भी हमारे को समस्या होगी, जिस प्रकार की भी दिक्कत आएगी, वो जनता के सहयोग से और जनता के सलाह मशवरा से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। प्रधान है, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अभी अगर हमें या मेरे परिवार को इसमें जाने का मौका मिला, तो आपको घर बैठ के वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी जिसके का आपको अधिकार है। मेरी तो आप लोगों के माध्यम से यही डिमांड है सरकार से भी कि भी आप ऐसा नियम बनाएं जिससे कि आम व्यक्ति को उसका अधिकार मिल जाए, ज्यादा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल ना हो। क्योंकि आज हमारे पास आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास इतनी आईडी हो चुकी हैं इकट्ठी। अगर हम एक आईडी को भी सिलेक्ट करते हैं तो सारी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप ज्यादा वर्किंग लोड ना बढ़ा के, कागजों की ज्यादा कार्रवाई ना करवा के, आप हमारे जितने भी मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं जिसका अधिकार आम जनता को, वो देने का प्रयास करें। देखिए जी, सबसे पहले तो बात मैं कहूंगा आपसे कि आदमी को जिस पद के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, उसके अधिकार का, उसके लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। जो एक नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव है, वो नगर परिषद से संबंधित चुनाव है। नगर परिषद की मूलभूत सुविधाएं के लिए मैं हमारे लोगों को परेशानी नहीं आने दूंगा। पहला एजेंडा मेरा यही रहेगा। दूसरा एजेंडा मेरा यह रहेगा कि भाई अगर उस पद तक हम पहुंचते हैं तो हम एक ऐसी परिस्थिति में हो जाएंगे कि हम सारे इकट्ठे होकर, चाहे जल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, या कोई और अदर समस्या हो जो नगर परिषद की हद में नहीं आती है, हम इकट्ठे होकर भी उस समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। माता जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने जीवन को बड़े करीब से देखा है। बेटियों पे होने वाले अत्याचार की बात की जाए या लोगों की समस्या की बात की जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर
क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जींद की सूरत कैसे बदल जाए? मैं तो ये चाहती हूँ कि बेटियों को बचाएं और पढ़ाएं, क्योंकि एक औरत ही ऐसी है जो कि 2 परिवार संभालती है और अच्छे ढंग से उसको संभाल सकती है। जनता से ये अपील करूँगी मैं अधिक से अधिक वोट देकर उनको सफल बनाएं, और मैं चाहती हूँ कि सभी अगर सफल बनाएंगे तो अपना कार्य में अच्छे ढंग से करेंगे, परिवार के साथ मिलकर सभी के सहयोग के साथ। हमारे साथ दोबारा फिर प्रवीण बेनीवाल जुड़ चुके हैं। सर देखिए, मैं तो इसके बारे में एक ही बात कहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो काम अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं, सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन लोगों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर हमें इस प्रकार का मौका मिलता है तो जिनको जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी वो उनको हम बिल्कुल भी अपने काम के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने देंगे, और उनसे ये भरसक प्रयास रहेगा कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निरंतर अच्छी तरह से निभाए। ऐसा है, सबसे पहले तो बात ये है कि जो मेरी माता श्री जी हैं वो एक एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो स्वयं एक अध्यापिका रही हैं। अध्यापिका से रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट वो एमसी बनी है और वो सारे काम करने में सक्षम है। हम खुद इस बात के बड़ा एहसानमंद हैं, या बड़ा मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतना इनका प्यार प्रेम और इनकी जो गाइडलाइन हमें मिलती है वही हमारा मार्गदर्शक है। हम इनकी गाइडलाइन से, इनकी शिक्षा से आगे बढ़ने का काम करते हैं, ना कि हम श्रीमती संतोष बेनीवाल जी का मैं प्रतिनिधि बन के वहां काम करूंगा। मैं तो ये मानता हूं कि भाई संतोष बेनीवाल जी स्वयं में अपने आप में ही संपूर्ण है अपने डिसीजन लेने में, काम करने में, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने अपने घर परिवार और एक समाज में और एक शिक्षिका के रूप में जिस प्रकार की मैनेजमेंट बना के उन्होंने लाइफ को चलाया है वो अपने आप में स्वयं में एक मिसाल है।